आई नो मैं इस क्लेश पे थोड़ा लेट हूँ, पर नोरा फतेही का ये ड्रामा उफ, इट्स गिविंग मेजर डिल्यूजन एनर्जी। न्यू सॉन्ग के लिरिक्स एकदम NSFW और क्रिंज है। इतना गंदा गाना बनाया है कि लोग कान पे पट्टी बांधने को तैयार है। लोकी लेजेंड फॉर मेकिंग रोस्ट सॉन्ग है। या नोरा विक्टिम कार्ड खेल रही थी, मुझे क्या पता था लिरिक्स इतने गंदे हैं। मैंने उन लिरिक्स पर डांस ही नहीं किया। बहन सीरियसली डांस स्टेप और जेस्चर का कुछ पता है? वीडियो में तो 36 बार आपने पल्लू गिरा दिया। वो पल्लू क्या हवा से अपने आप गिर रहा था? हम सब तो कल ही पैदा हुए हैं। वीडियो देख के साफ दिख रहा है कि वो डांस के साथ हिंदी लिपसिंग कर रही थी। ऑफिशियल स्टोरी फेक है। जस्ट एडमिट कि तुमने हक दिया, गलती हो गई एंड मूव ऑन, बजाय इसके कि तुम वो डिफेंसिव हो के लैंग्वेज बैरियर या हिंदी वर्जन शूट इन इमेज जैसे लेम बहाने बनाओ। नोरा एंड संजय दत्त दोनों ही क्लियर हिंदी लिरिक्स गा रहे थे। शूट दोनों लैंग्वेज में हुआ था। बहुत रेयर चांस है कि लिपसिंग के लिए AI का यूज हुआ हो। एक्टिंग तो ढंग से कर ले। संजय दत्त बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ ऐसे आई ब्लीडिंग वीडियो बना रहे हैं। ये बंदा अपने बाप के लेजेसी की लंका लगाने में लगा हुआ है। सुनील दत्त सर वॉज सच अ गॉड। और ये देख, नोरा वाला आउटरीच जस्टिफाइड है, बट एवरीवन नो कि उसके हाथ में ज्यादा पावर नहीं है। वन थिंग इज शी कैन पिक बेटर प्रोजेक्ट वंस शी साइन द कॉन्ट्रैक्ट। वो लिरिक्स या सीन चेंज नहीं कर सकती हैं। एंड द अदर हैंड संजय दत्त पूरा स्क्रिप्ट, क्रू, इवन डायरेक्टर तक को रिप्लेस कर सकता है अगर उसका मन करे। सॉन्ग के राइटर प्रेम जोगी ने अपने बचाव में बोला कि एज ए राइटर वो चीप लिटरेचर नहीं लिखते हैं। उनके अकॉर्डिंग बोटल लाइन पिकल की बात हो रही है। बोतल उठाओ गले से उतारो, पर लाइक्स और कमेंट के लिए लोगों ने अलग ही मतलब निकाल लिया और मेरी फैमिली को ट्रोल कर दिया। प्रेम जोगी ने खुद अपनी वीडियो में बोला है कि नोरा को लिरिक्स पता थे, उसने उसी के हिसाब से एक्सप्रेशन दिया है। नोरा ने बोला है कि उसने लिरिक्स ही ऐसे ट्रांसलेट किए कि उसको वल्गर ही नहीं लगा। इसने पक्का ऐसे ट्रांसलेट किया होगा, बोतल उठाओ दारू नीचे मत गिराओ। इस तरह से ऐसे लिरिक्स को शुगर कोट किया जाता है। प्रेम इज ट्राइंग टू एक्ट इनोसेंट अबाउट द बोतल लिरिक्स, बट द इंटरनेट इज कॉलिंग हिम आउट फॉर गैसलाइटिंग। इन माई ओपिनियन नोरा एंड संजय दत्त लिरिक्स लिखने वाले प्रेम एंड सिंगर सबको पता है कि इस सॉन्ग में क्या है। किसी एक को ब्लेम करना सही नहीं है। पूरे गाने में बोतल का रेफरेंस सिर्फ एक ही बार आता है और हम में से कोई बच्चा तो है नहीं, सबको पता है सॉन्ग में क्या चल रहा है। अब ये सब मिलकर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। इनोसेंट कोई भी नहीं है। इस सॉन्ग ने तो भोजपुरी सॉन्ग को भी पीछे छोड़ दिया है। मानो या ना मानो, ऐसे सॉन्ग की वजह से रेप ज्यादा होते हैं। इससे सोसाइटी को ये मैसेज आता है कि लड़के वुमन गर्ल्स को सेक्सुअलाइज कर सकते हैं। एंड अपब्रिंगिंग तो सब जानते हैं कि बचपन से घर में वुमेन की रिस्पेक्ट करना सिखाया ही नहीं जाता। ये चीजें लो मेंटेलिटी आदमी को प्रूव करता है कि वुमेन आर नॉट वुमेन, दे आर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। नोरा ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि उसके सॉन्ग में शोइंग क्लीवेज डबल मीनिंग गानों से अलग होता है और सारा का सारा ये इसके सॉन्ग ही में मिल गया। प्रेम की वाइफ रक्षिता इस चीप सॉन्ग को डिफेंड कर रही है। वो उल्टा लोगों से पूछ रही है कि जब पुष्पा का सॉन्ग ओ अंता मामा ये चोली के पीछे आया था, सब कहाँ थे? अपनी पति की गलती को मानने के बजाय वो इस घटिया गाने को जस्टिफाई करने में लगी है। चोली के पीछे 90s में आया था मैम, तब से लेकर अब तक दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। पर नहीं, हम तो पुराने घटिया गानों को एग्जाम्पल देकर अपने पति की मास्टरपीस को जस्टिफाई करेंगे। ऐसे सपोर्ट करने वाली वाइफ तो सबको चाहिए जो लॉजिक की बलि चढ़ा दे पर अपने हस्बैंड को क्लीन चिट दिला दे। एंड सेंसरवुड किटकैट ब्रेक पर था। सॉन्ग कन्नड़ा में हो, हिंदी में हो, भोजपुरी में हो या किसी और लैंग्वेज में हो, सब है तो इंडिया में ही ना। क्वेश्चन इज कि ऐसे गानों को ट्रांसलेट करने वाले, उसको गाने वाले, उस पर म्यूजिक बनाने वाले, उस पर परफॉर्म करने वाले लोग कैसे हैं? अंधे बहरे गूंगे? क्या उनको रिकॉर्डिंग से पहले लिरिक्स नहीं दिखाए गए थे या सुनाई नहीं दिए होंगे? हैंड्स ऑफ द टीम। इतना क्रिएटिव होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। 1 साल पहले नोरा ने फेमिनिज्म पर बोला और बोलने का ढंग इतना वाहियात था। दीदी आप 34 साल की है, अनमैरिड है, 0 किड्स है, अपना करियर एंजॉय कर रही हैं, पर ज्ञान दे रहे हैं कि औरतों को होम ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर घर पर बैठना इतना ही पसंद है तो किसने रोका है? फेमिनिस्ट तो बिल्कुल नहीं रोक रही हैं। फेमिनिज्म का मतलब घर से बाहर भागना नहीं होता, बल्कि चॉइस होना होता है। अगर कोई हाउसवाइफ बनना चाहती है या मोम बनना चाहती है तो वो तब भी फेमिनिस्ट हो सकती हैं। पर अगर वो घर बाहर जाकर काम करना चाहती है, बच्चे ना पैदा करना चाहे तो वो भी उसकी मर्जी होनी चाहिए। मैं वही करना पसंद करूंगी जो अपनी लाइफ के साथ करना चाहती हूँ, ना कि सोसाइटी मुझ पे जो थोपे। फेमिनिज्म ने सोसाइटी खराब कर दी है। दीदी जिस प्लेटफॉर्म पर बैठकर आप बोल रही है ना, वहां तक भी आप फेमिनिज्म की वजह से ही पहुंची हैं। ये तो पिक में एनर्जी का पीक है। स्क्रिप्ट ऐसी बोल रही है कि भाई लोग खुश हो जाए, एनीथिंग टू गेन वैलिडेशन फ्रॉम अल्फा सिग्मा गामा मेल ऑडियंस। फेमिनिज्म को ब्लेम करना तो आजकल का नया एस्थेटिक बन गया है। भले ही उसी फेमिनिज्म की वजह से
से आज माइक के पीछे बैठकर बोलने लायक है। वर्कफोर्स में औरत की एंट्री के पीछे फेमिनिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। ये सिर्फ अपने मेल ऑडियंस को खुश करने के लिए बोल रही, यू नो द टॉक्सिक वंस। सैड पार्ट इज की एक ऐसी औरत जिसके पास लोगों को इन्फ्लुएंस करने की पावर है, वो फेमिनिज्म पर अच्छा बोलने की बजाय गटर जैसा मुंह खोल दिया। अगर कुछ अच्छा नहीं बोलना होता तो चुप ही रहना चाहिए। भूषण कुमार की नेक्स्ट वाइफ बनने के लिए आइडल वाइफी वाइब्स भेज रही हैं। सेलिब्रिटी जो बोलते हैं अक्सर उनका ब्रांड एक्सटेंशन होता है ताकि और वो पैसे कमा सके। बेवकूफ तो हम है जो इनसे ऑथेंटिसिटी एक्सपेक्ट करते हैं।